Praga. मंदिर के गर्भगृह में गए हैं। व्यास पीठ पे ऊपर दर्शन करने गए हैं, अभी आएंगे और यहाँ से फिर आगे यात्रा स्टार्ट होगी। बहुत ही शुभ शुरुआत उड़ीसा में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जिद्दा जी हैं, व्यास जी के पुजारी हैं जी हैं, तो शॉर्ट में आप थोड़ा बताइए इस स्थान का क्या महत्व है पौराणिक। और इसका महत्व है महर्षि पराशर जी का पुत्र कृष्णद्वैपायन। वो कृष्णद्वैपायन जी वेद को व्याख्या किए, वेद को अध्ययन किए, वेद को विभागीकरण किए, पुराण लिखे, भगवत महापुराण जी, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण। उसीलिए उनको वेद व्यास बोला जाता है जी। व्यास का अर्थ है विस्तार करना जी। तो यही जगह है, प्राचीन जगह, हम लोग का परिवार यही सालों साल से पूजा करते आ रहे हैं। वो उनका व्यास गद्दी है जैसे माना जाता है, उन्हीं का ऊपर में रख के व्यास जी लिखते हैं। तो महाभारत भी यही पूरा लिखा गया है गणेश जी के द्वारा? देखिए पूरा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि माणा गांव में भी व्यास गुफा में गया हूँ जी जी, बद्री क्षेत्र में, हाँ हाँ, वहाँ भी रहा हूँ मैं जी। तो वहाँ भी बोलते हैं कि लिखे हैं, लेकिन वो वहाँ का पंडित बोलते हैं कि राउरकेला उड़ीसा में एक जगह है वहाँ भी लिखे हैं बोलते हैं। हाँ। तो मैं उनका भी व्यू लिया हूँ जी जी। तो यहाँ भी लिखे, वहाँ भी लिखे, और भी कहीं कहीं लिखे हैं जी जी। क्योंकि ऋषि मुनि जो है एक जगह में नहीं रहते, वो कहीं कहीं भ्रमण करते हैं। हाँ, हर कल्प में घटनाएं हो सकती है, तो निश्चित रूप से किसी कल्प में यहाँ लिखा गया होगा। तो स्वयं विष्णु है ना जी। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु, जो व्यास है वही विष्णु श्याम वर्ण में है। और ऐसा कहा जाता है सब शास्त्रों का जो मुख्य वेदव्यास जी ने रचना की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही अभी राहुल जी अपना उड़ीसा दौरा एक प्रकार से शुरू कर रहे हैं, उस यात्रा को आप आशीर्वचन दीजिए। जय व्यास जी, जय हो। यहाँ पे आएंगे और ये वेदव्यास आश्रम के संस्कृत और संस्कृत शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करने वाले सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक भारत की कुलवैदिक आश्रम के ये बच्चे यहाँ पे राहुल जी भी आ रहे हैं। तो ये संस्कृत महाविद्यालय के गर्ल्स, हाँ, संस्कृत महाविद्यालय की गर्ल्स भी है। तो ये हमारे देश के लिए एक अच्छा है कि हमारी सनातन संस्कृति का अभी भी जगह जगह पे अध्ययन किया जाता है। और राहुल जी भी आएंगे तो बच्चे यहाँ पे वेद पाठ करेंगे। और बहुत ही अच्छा स्थान ब्राह्मणी नदी के किनारे। आपका शुभ नाम? सूर्य नारायण। धन्यवाद। नम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं
करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो तुषाराद्रि समकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। वाक्य कलाओं बंधवा लेता हूँ कि महाभारत की रचना यहीं पे बैठकर श्री वेदव्यास जी ने की थी। श्री वेदव्यास जी की पवित्र स्थान श्री वेदव्यास जी यहीं पे बैठ के महाभारत की रचना किए थे। बिल्कुल इस स्थान की जो है ऊर्जा और पवित्रता देख के लगता है कि बात पूर्ण रूप से बिल्कुल सत्य है। जय सिया राम। तो वेदव्यास बोले थे और श्री गणेश जी ने इनको लिखा था पूरी महाभारत को। तो ये वही स्थान है राउरकेला के पास और राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विधिवत शुरुआत 2 दिन के लिए यहीं से करेंगे और बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण है। देखिए जय हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। ब्राह्मणी नदी के तट पे महर्षि वेदव्यास के नाम से ये आश्रम है, यहाँ पे मंदिर है। यहीं से श्री राहुल गांधी अपने 2 दिन के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उसमें 2 दिन का उड़ीसा दौरा सनातन संस्कृति के इस केंद्र से शुरू कर रहे हैं। ब्राह्मणी नदी बहुत ही स्वच्छ जल और यहीं पे मंदिर परिसर से राहुल जी अपनी 2 दिन का उड़ीसा मंदिर का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम उसकी शुरुआत करेंगे। ब्राह्मणी नदी के किनारे वेदव्यास आश्रम और वट वृक्ष तहिगिरी पर बट बिटप बिसाला नित नूतन सुंदर सब काला। रामचरितमानस में आया है कि वट वृक्ष है कैलाश में, उसी के नीचे भगवान शिव आसीन होते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। और उड़ीसा में जो 2 दिन का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का श्री राहुल गांधी का कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छी जगह से शुरुआत हो रही है। सनातन संस्कृति का केंद्र और वैदिक स्तुति गाते हुए बच्चे